किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक वक्त ऐसा भी था कि समुंदर में कोई पड़ी नहीं रहती थी। समुंदर में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम जानदार चीज़ों पर निहायत मेहरबान होती हैं। जब इनमें कोई दुख, बीमारी या मुसीबत होती है तो वो उनका पूरा पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब अफसोसदा थे कि हमने ऐसी क्या खता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चुनाचा समुंदर के सारे रहने वालों ने फिलिस्तीन में अपना एलची भेजा और वहाँ के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समुंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं ताकि हमारे मुश्किल वक्त में काम आए। उस एलची ने जब फिलिस्तीन के बादशाह खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने अर्ज की, जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम उनके साथ निहायत मेहरबानी से पेश आएंगे, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बादशाह अपने दरबारी परियों से मुखातब होकर बोला, तुमने सुना समुंदर का एलची हमारे पास क्या पैगाम लेके आया है? अब बताओ, तुम वहाँ जाना और इन्हें समुंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो? परियों ने काम पे कहा, हम वहाँ जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, यही खुश हैं। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और उनसे पूछा कि समुंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो सब सर हिलाकर कहने लगे कि ये हरे भरे जंगल, फूलों से लदे बागात, इनमें बोलती चिड़ियाँ और खेलते हुए जानवर हमें छोड़कर नहीं जाना चाहते। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों के बाद से समुंदर में जाने से खुला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थी। आखिर में बादशाह इनकी तरफ मुखातब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बगैर किसी खौफ के फौरन तैयार हो गई और कहने लगे, हम तो खुदा से चाहते थे कि किसी तरह इन नदी नालों, तालाबों, कुओं और बावलों से हमें बाहर निकाल दे। घर बैठे ही हमारी मुराद पूरी हो गई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समुद्र का क्या ही कहना है। हमारे उछलने कूदने, भागने दौड़ने के लिए इससे ज्यादा अच्छी और जगह कौन सी हो सकती है? वहाँ हजारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के और भी जानवर रहते हैं। हजूर, हमारी सबसे बढ़कर और कोई तमन्ना नहीं, हम समुद्र की परियां बन जाएं। हाँ, एक बात का ख्याल है कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे, अपने तमाम जिंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ के जाने के ख्याल से दिल दुख रहा है। हमेशा के लिए हम उनको खुदा हाफिज कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलका की सूरत भी शायद कभी ना देख सकें। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन बातों का जरा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोजाना रात के वक्त तुम ऊपर आ सकती हो और चांदनी रात में हम में से बाज परियां समुद्री किनारे जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गाना गाया करेंगी, लेकिन दिन में हम सब अपना काम करेंगे। अलबत्ता हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। रहा समुद्र के अंदर हर वक्त रहना, तो ये तो मामूल की बात है। मैं तुम्हारी मौजूदा सूरत तब्दील कर दूंगा और तुमको पानी में रहने से कोई दिक्कत भी नहीं उठाना पड़ेगी। पाँव की जगह तुम्हारी मछलियों की सी दुम पैदा हो जाएगी और तुम समुंदर की हर मखलूक की तरह बखूबी तैर सकोगी, बल्कि इनसे भी ज्यादा फुर्ती के साथ तैरोगी। बादशाह की ये तकरीर सुनकर समुंदर का एलची भी खुश हो गया कि उनकी कर्ज कबूल हो गई है और समुंदर की नई परियां भी खुश हो गईं कि उन्हें समुंदर में नई हुकूमत मिलेगी। चुनाचा जब ये पानी की परियां समुंदर के किनारे पहुंची तो उनकी छोटी छोटे पाँव आपस में जोड़कर एक खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की दुम बन गए। उनके तस्वर में भी नहीं आ सकता था कि वो अपने हाथों से पानी छींचती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गई। परियों को समुंदर में करने के लिए बेइंतहा काम थे। उनके सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे, इसलिए उन्होंने सबकी हिफाजत करने का जिम्मा अपने सर पे ले लिया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।